गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रेडवाल एकेडमी में। आज मैं कक्षा 11 कॉमर्स ग्रुप का विषय लेखांकन का पेपर लेके आया हूं। आज हम लोग लेखांकन के विषय में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को मैं अपना परिचय दे दूं, मैं जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे लेखांकन एक परिचय। लेखांकन एक परिचय में कह रहा कि सदियों से लेखांकन जो है लेखापाल के वित्त संबंधित हिसाब किताब रखने तक सीमित रहा है। ठीक है, परंतु आज के तेजी से बदलते व्यावसायिक वातावरण ने कर लेखापाल को कर कि संगठन एवं समाज दोनों में अपनी भूमिका एवं कार्यों के पुनः मूल्यांकन के लिए बाध्य कर दिया है। लेखांकन की भूमिका अब मात्र व्यापारिक सौदों के हिसाब किताब, लेखक के नियंत्रण मंडल की उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराने वाले लेखक सदस्य के रूप में की गई है। विस्तृत रूप में लेखांकन आज मात्र पुस्तक लेखन एवं वित्तीय प्रलेख तैयार करना ही नहीं, बल्कि उससे बहुत आगे लेखापाल आज नए विकसित क्षेत्रों जैसे न्यायालयिक लेखांकन यानी न्यायालय में लेखांकन, कंप्यूटर हैकिंग एवं इंटरनेट पर बड़े पैमाने से तरह की धन की चोरी जैसे अपराधों का हल करना है। ई कॉमर्स, वेब आधारित तरह की भुगतान प्रणाली, वित्तीय नियोजन, पर्यावरण लेखांकन आदि में कार्य करने के योग्य है। इस अनुभूति का जो कारण है कि आज लेखांकन प्रबंधकों एवं दूसरे इच्छुक व्यक्तियों को वह सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम हैं जो उन्हें निर्णय लेने में सहायक होते हैं। हम बात करते हैं समय के साथ कह रहा लेखांकन का यह पक्ष इतना अधिक महत्वपूर्ण बन गया है कि आज यह सूचना प्रणाली के स्तर पर पहुंच गया है। इस सूचना प्रणाली के रूप में यह किसी भी संगठन की आर्थिक सूचनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित कर उसका संप्रेषण करना उन विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक करता है जिसके निर्णय एवं क्रियाएं संगठन के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। अतः यह परिचय रूपी प्रारंभिक अध्याय इसी संदर्भ में लेखांकन की प्रकृति, आवश्यकता एवं क्षेत्र की व्याख्या करेंगे। तो आज हम लोग अभी देखेंगे लेखांकन का अर्थ, लेखांकन क्या है और लेखांकन का अर्थ है। इसके विषय में वर्ष 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स AICPA ने लेखांकन की परिभाषा इस प्रकार दी है कि लेखांकन मुद्रा का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं जो पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं और मुद्रा के रूप में प्रभावशाली हैं, और इसका वर्गीकृत करने, संक्षेप में व्यक्त करने, उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। हम बात करते हैं उत्तरोत्तर आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप लेखांकन की जो भूमिका हुई, क्षेत्र का विस्तार हुआ,
वर्ष 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया कि लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने एवं संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अब हम बात करते हैं 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ने कहा था कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराना है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं, जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होते हैं। अब हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि उपरोक्त विवरण के आधार पर लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने एवं लिखकर रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित किए जा सके। लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए इसे परिभाषा के रूप में विभिन्न पहलुओं से समझना आवश्यक है। पहला आर्थिक घटनाएं, दूसरा पहचान, तीसरा माप, चौथा अभिलेखन एवं संप्रेषण, फिर इसके बाद संगठन और सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता। थोड़ा सा हम लेखांकन का इतिहास के विषय में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। लेखांकन का जो इतिहास है, लेखांकन की अद्भुत परंपरा रही है। लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि सभ्यता। लेखांकन के बीज पहली बार शायद ईसा से 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया एवं इजिप्ट में कर दिए गए थे, जहां मजदूरी एवं करों के भुगतान संबंधी लेन देनों का लेखा मिट्टी की एक पट्टी पर किया जाता था। मिट्टी की एक पट्टी पर किया जाता था। और इतिहास साक्षी है कि इजिप्ट के लोग अपने खजाने, जिनमें सोना एवं अन्य कीमती वस्तुएं रखी जाती थी, और के लिए इस प्रकार लेखांकन का प्रयोग करते थे। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमारी सोना, चांदी और अन्य जो कीमती वस्तुएं थी, उनका रख रखाव करने के लिए लेखांकन का उपयोग करते थे और माहवार ब्यौरा राजा को भेजते थे। बेबीलोनिया, जिसे वाणिज्य नगरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बेबीलोनिया, जिसे वाणिज्य नगरी कहा जाता है, वाणिज्य के लेखांकन का उपयोग धोखाधड़ी एवं अक्षमता के कारण होने वाली हानि को उजागर करने के लिए किया जाता है। वाणिज्य के लेखांकन का उपयोग धोखाधड़ी या अक्षमता के कारण होने वाली हानि को उजागर करने के लिए किया जाता है। ग्रीस से लेखांकन का प्रयोग प्राप्त आगम को खजानों में आवंटन, कुल प्राप्तियों, कुल भुगतानों एवं सरकारी वित्तीय लेन देनों का शेष ब्यौरा भी अभिलेखित किया जाता है तथा उनमें कह रहा कि प्रतिमाह खाता बही में खतौनी की जाती थी। माफ करिएगा, 700 वर्ष ईसा पूर्व से 400 ईसा, चीन में तो 2000 ईसाई यानी ईस्वी पूर्व में ही बहुत सी परिष्कृत रूप से राजकीय लेखांकन का उपयोग होता था। भारत में लेखांकन का प्रचलन 2300 शताब्दी पूर्व कौटिल्य के शासन के समय माना जा सकता है,
जो चंद्रगुप्त मौर्य के एक मंत्री थे, जिसने अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी और जिसमें लेखांकन अभिलेखों को कैसे रखा जाए इसका वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं आर्थिक कुछ घटनाओं की। आर्थिक घटनाएं क्या होती हैं? तो कह रहा है कि व्यावसायिक संगठनों का संबंध आर्थिक घटनाओं से होता है। आर्थिक घटना से तात्पर्य किसी व्यावसायिक संगठन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेन देनों से है जिसके परिणामों को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए मशीन का क्रय, स्थापना, विनिर्माण के लिए तैयार करना आदि। हम बात करते हैं कुछ, जैसे इसमें आर्थिक क्रियाओं में जैसे ग्राहक का माल विक्रय, ग्राहक को माल का विक्रय करना, कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना, आपूर्तिकर्ताओं से माल का क्रय करना, मकान मालिक का मासिक किराए का भुगतान करना। अब आगे की क्लास हम कर लेंगे।